हेलो एरीज, आज हम देखने वाले हैं कि सितंबर मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें एरीज, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट एरीज। मुझे यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड नज़र आ रही है। सितंबर मंथ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आपके मन में आ सकते हैं रिगार्डिंग सम काइंड ऑफ इनिशिएशन या फिर रिविजिट टू योर डिसीजन। अपने डिसीजन, निर्णय किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ योर लाइफ के बारे में या फिर मल्टीपल एरियाज़ के बारे में भी हो सकता है, जहाँ पे आपको अपने निर्णय को, डिसीजन को, पास्ट में कहीं आपने कुछ छोड़ दिया था, उसको, उस निर्णय को, चॉइस को, डिसीजन को दोबारा रिविजिट करना पड़े ताकि आपके माइंड के अंदर पीस आए। इट कैन बी टेकिंग बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। यहाँ पे एम्परर, दिस इज़ व्हाट यू आर होपिंग। हाँ, होप्स एंड फियर में है आपका एम्परर। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ग्रोथ से रिलेटेड है ये एरीज। मोस्टली मैक्सिमम एरीज के लिए पैसों से, काम से, एंड कुछ आप सीख रहे हैं, टेक्निकल स्किल्स हो, आप स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल हो, कुछ सीख रहे हैं या फिर कहीं फोकस करना चाहते हैं जिससे आपका इनकम सोर्स में वृद्धि हो, नाम हो। आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका कंट्रोल आए, कुछ नए क्लाइंट्स, नए तरीके, नए रास्ते खुलना, उसमें सीखना भी, सीख के यू आर डेडिकेटेड। देखिए, एम्परर इज इन योर होप्स एंड फिर 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आप बहुत ही सीरियस है अपने लाइफ को ग्रो कराने में। एम्प्रेस भी आ गया, ठीक है। तो इट कैन बी मैचिंग अप योर ओन, आपके अंदर के मेस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी को बैलेंस करना नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में। कहाँ सॉफ्ट होना है, कहाँ मुझे डोमिनेंसी दिखानी है ताकि मेरे लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए। मैक्सिमम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में आपका फोकस रहेगा। अगर आप स्टूडेंट है तो पढ़ाई, मतलब फ्यूचर ऑफ योर फाइनेंसेस, ठीक है, तो उसमें आपका गोल रहेगा। एंड हम दूसरा भी एरियाज़ है, मैं उसको भी कवर करूँगी, बट मैक्सिमम लोगों के लिए अपने लाइफ को कैसे स्टेबल करना है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप में पुख्ता रिलेशनशिप जैसे कमिटमेंट, मैरिज, ये सारे रिलेशनशिप्स में आपका फोकस मुझे दिखाई दे रहा है। एंड पैसों से रिलेटेड आप काफ़ी कंट्रोल पा जाएंगे नेक्स्ट 1-2 मंथ्स में। आपका जो लाइफ है, अभी देखिए आपकी खुद की एनर्जी है 5 ऑफ wands विच इज़ नॉट सो गुड, लेकिन आप पहुंचना चाह रहे हैं कि मुझे अपने लाइफ का बागडोर एज अ किंग, एज ए क्वीन मुझे चलाना है। तो उसमें मैं क्या करूं, क्या करने से मेरे लाइफ में आगे पीस के साथ स्टेबिलिटी आएगी। सो वो दिखाई दे रहा है मुझे, एंड विच यू विल बी एबल टू अचीव। आपका जो एनवायरनमेंट है ना वो आपके लिए रास्ते खोल रहा है। आपने जो मेहनत, आपने जो डेडिकेशन मन के अंदर रखी है, एंड जो बाहर आपने एक्सटर्नल वर्ल्ड में मेहनत भी की है, ये यूनिवर्स ने देखा है। इसका रिजल्ट किस रूप में आएगा? पेज ऑफ वॉन्ड्स के रूप में आएगा। ये आपके एनवायरनमेंट में है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, मैसेज है, दरवाज़ा है। अगर आप दरवाज़ा है आपके करियर के नए मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम ओपन होने के। अगर आप अपने काम को लेके बहुत चिंतित थे, ये जो चिंता है, ये कॉन्फ्लिक्ट्स है, कंपटीशन है, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं ऑफिस में, बिजनेस में या फिर पर्सनल लाइफ में। ये 5 इज़ वेरी अनस्टेबल एनर्जी, जहाँ पे इवन इट इज़ एन एनर्जी ऑफ गेटिंग ट्रेंड। आपके लाइफ में कंपटीशन लाया जाता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, ताकि आप ट्रेन होके आगे अपना पूरे लाइफ का आप होल्ड ले सके। यहाँ पे डिमांड हो रहा है, यहाँ पे यूनिवर्स आपको छोटे मोटे रोल्स में आपको खुशी नहीं देगा। यहाँ पे आपको अपने लाइफ का राजा बनना होगा, तो ही आपके लाइफ में जो आप चाहते हैं वो आपको मिलने वाला है। एम्परर एंड द एम्प्रेस, इट कुड बी अ पार्टनरशिप ऑल्सो, चाहे वो लव लाइफ का पार्टनरशिप हो, कोई मदर फादर हैं, या फिर बिजनेस पार्टनरशिप, वर्क रिलेटेड, जॉब में कोई हो जहाँ पे आप 2 लोग या 2 इंस्टीट्यूशन, 2 बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन मिलके काम कर रहे हैं, तो जाके ग्रोथ आ रहा है। इट्स डिवाइन काउंटर पार्ट। अब अगर हम इसमें लव लाइफ की बात करें, रिलेशनशिप लुक्स लाइक
कोई फादर फिगर है या मदर फिगर का इन्फ्लुएंस है, या तो फिर आप खुद फादर या मदर हैं, एंड आपके लाइफ में फादर एंड मदर फिगर के इन्फ्लुएंस एंड उनका जो आशीर्वाद है वो काफ़ी ज़्यादा है। अभी आपको बोला जा रहा है कि आप खुद थोड़े से प्रमोट होएं और इस रोल को खुद प्ले करने की कोशिश करें, छोटे मोटे रोल ना, पेज ऑफ वॉन्ट्स नहीं, दिस इज़ जस्ट एन अपॉर्चुनिटी। अपने आप को ओन करें, मतलब आप अगर रिलेशनशिप में खुशी चाहते हैं तो रिलेशनशिप को ओन करें, अकाउंटेबिलिटी ले उस प्यार को पाने और उस प्यार को मेंटेन एंड उस प्यार को लॉन्ग टर्म खुशी के लिए क्या करना चाहिए, उसमें अभी आपको ये चीज़ हाथ में लेनी पड़ेगी, ये काम बोले या रिस्क बोले। ओके, सो आप यूनिवर्स के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं या फिर डाउन प्ले नहीं कर सकते हैं इस टाइम पे। यू नीड टू अपग्रेड। पास्ट में मुझे दिखाई दे रहा है दैट किंग ऑफ पेंटिकल्स वाज योर एनर्जी, मेल फीमेल डजंट मैटर। तो यहाँ पे पास्ट में आप काफ़ी स्टेबल थे फाइनेंशियली, एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी और इंटरनल अपने सोल लेवल पे भी काफ़ी स्टेबल थे। जो था आपके पास में जैसा था आप उसको काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन कर पा रहे थे एंड कॉम्पैक्ट थे, बिखरा हुआ नहीं था। अभी ना मुझे ये 5 ऑफ वॉन्ड्स जो थोड़ी सी वरीड वाली एनर्जी है, क्योंकि इट्स नॉट यू आर नॉट इन योर कंट्रोल, मतलब योर लाइफ इज़ नॉट इन योर कंट्रोल, ऐसा दिखाई दे रहा है। जो आपके एक्सपेक्टेशन थे वो फुलफिल होने के बजाय वहाँ पे हर्डल्स आ रहे हैं, कंपटीशन आ रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स है, आपको पता नहीं कि इस चैलेंजेस या इन कंपटीशन या डिसएग्रीमेंट से कैसे बाहर निकला जाए। सपोज़ आप कुछ काम करना चाहते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में, उसमें आपको उसके लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, कहीं पहुंचना पड़ेगा, मतलब स्किल लेवल में कहीं अपने आप को ब्रश करना पड़ेगा, या फिर जैसे तो जाके आप उस काम में शाइन करोगे। जैसे कि अगर स्किल लेवल हो सकता है, या फिर आप बिज़नेस में कुछ पैसे इन्वेस्ट करने हैं, वो भी हो सकता है, तो जाके आपको प्रॉफिट आए। इधर इट्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ स्किल, एनर्जी, टाइम, एफर्ट्स, मेहनत, पैसा, देन फिर जाके आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है कि सेकेंड चांसेस आर सेकेंड चांसेस या फिर री चांसेस कह सकते हैं, जहाँ पे अगर मुझे दिख रहा है कि पावर प्ले, पावर गेम अगर हो रहा था किसी रिलेशनशिप में, ये रिलेशनशिप मेरे हिसाब से चलना चाहिए, या फिर एक पार्टी जो है, एक पर्सन जो है डोमिनेटिंग थे या फिर बहुत ज़्यादा मैच्योर थे, दूसरे वाले नहीं थे, कम मैच्योर थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा पावर स्ट्रगल या फिर डोमिनेंसी का एक रोल रहा होगा, या फिर ईगो का एक रोल रहा होगा, जिस वजह से थॉट प्रोसेस डिफरेंस आए होंगे। उसमें अगर बातचीत कम है या नहीं है, या फिर एक साथ मतलब रिलेशनशिप एक्टिव है बट दिस रिलेशनशिप इज स्टैग्नेंसी में आया है, अटकाव में आया है, कांट सी द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, दैट्स गोइंग टू सॉर्ट दिस आउट। पेज ऑफ वॉन्ड्स कैन बी अ मैसेज, जोश वाला मैसेज, जुनून वाला मैसेज, जो आपको बोल रहा है कि दोबारा अपने आत्मा की आवाज़ को सुनो। व्हाट्स योर सोल इज़ ट्राइंग टू टेल यू, लिसन टू योर सोल। गट फीलिंग को सुने। हर चीज़ लॉजिकली सॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो इस यहाँ पे एक रेजरेक्शन की ज़रूरत है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे वो पर्सनल लाइफ हो। आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए और अपने पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप लाइफ में आपको इस रिलेशनशिप को हारमोनियस बनाए रखने के लिए आपको एक रेजरेक्शन, मतलब कुछ तो एडजस्ट, कुछ चीज़ को दोबारा जिंदा करना, विच इज़ द फायर एनर्जी, क्लास 1 लेवल से ओपन अप होना। अगर कोई रिलेशनशिप में थोड़ा सा कोल्ड वार चल रहा है तो इसमें ये एक्शन लेना विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, रिकन्सिलिएशन, रिविजिटिंग योर फाइनेंशियल गोल्स, पुराना कोई ऐसा फाइनेंशियल काम जो आप करना चाहते थे और किए नहीं थे, या फिर ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ जो आप नहीं पकड़ रहे थे, ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज़, वो अभी आएंगे, उनको ना छोड़े। रिलेशनशिप में बात करने का और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का मौका आपको मिलेगा नेक्स्ट 1 to 2 months में। एंड जैसे अगर आप एक्सपेंशन चाहते हो अपने पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, किड्स लाना चाहते हो या फिर किड्स का ग्रोथ चाहते हो, इट्स डेफिनेटली पॉसिबल है।
एम्प्रेस कार्ड है, एम्परर कार्ड है। आप अगर अपने मैस्कुलिनिटी को कैच करते हैं, फेमिनिटी आपके लाइफ में विद इन नेक्स्ट 1 to 2 months आपको कंपनसेट करेगी एंड यू विल बी एज ए होल विल बी शाइनिंग। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लो मूविंग ऑफर आपके तरफ आ रहा है। आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो स्लोली स्टेबल हो रहा है। रिलेशनशिप भी स्लोली मतलब इट इज़ लाइक कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा धमाका नहीं हो रहा है। पेंटिकल्स के कार्ड बहुत हैं एरीज, तो बहुत ज़्यादा कुछ धमाका नहीं हो रहा है रिलेशनशिप में। थोड़ा सा फायरी एनर्जी स्पार्क लाने की ज़रूरत है रिलेशनशिप में, तो जाके ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। इट्स अप टू यू, बट इट इज़ अ स्लो मूविंग प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अपने बारे में थोड़ा सा भी सोचने की ज़रूरत है। आपको अपने लिए पैसे बचाने की ज़रूरत है, यानी कि थोड़ा सा पैसों का शायद से क्रंच हो भी सकता है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स पास्ट में चला गया, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आने वाला है। यहाँ पे अभी आप मैनेज कर रहे हो अपने लाइफ को। ओके, पास्ट वाज क्वाइट स्टेबल, एक ऐसा पास्ट जो इसका कोई टाइमलाइन नहीं है एरीज। किंग ऑफ पेंटिकल्स का ये 1 साल पुराना, 10 साल पुराना, 7 साल पुराना भी हो सकता है, 2 साल पुराना पास्ट भी हो सकता है, जहाँ पे आप अपने लाइफ को अभी भी एडमायर करते हो उसको याद करके कि अरे तब तो अच्छा था। तो एंड फ्यूचर भी अच्छा है, बट इट्स अ स्लो थिंग। अभी आपका काम करने का टाइम है। सितंबर मंथ आई सी दैट यू नीड टू टेक कंट्रोल। अगर आपके कोई फादर फिगर है या फिर काम पे कोई ऐसे बॉस है जो काफ़ी डोमिनेटिंग है, ईगोइस्टिक है, उनके सामने अगर पॉलिटिक्स चल रहा है, ओके, या फिर दबाया जा रहा है आपको, उनके सामने बच्चे बन के काम करे। बी लाइक अ किड इन फ्रंट ऑफ देम, दैट्स गोइंग टू सॉल्व द इशू। ओके, अगर डोमिनेंसी या फिर पावर प्ले आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो रहा है तो, एंड अपने काम से काम मतलब रखे, काम को स्पीक करने दे, काम को बोलने दे। तो दैट्स व्हाट आई सी, एंड स्लोली आपके तरफ तो आ ही रहा है, स्टेबिलिटी आ जाएगी। अगर आप मैरिज चाहते हैं, ये भी हो जाना है। अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है सितंबर मंथ में, बट नेक्स्ट 1 to 2 months हो जाएगा। देयर इज़ ह्यूज ग्रोथ। एम्प्रेस कार्ड इज़ इन योर फ्यूचर एरीज, ह्यूज ग्रोथ। एम्प्रेस इज समथिंग कि आप ज़ीरो से लेके हीरो बन रहे हैं, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में। तो ये सारा मदर फिगर भी आपसे काफ़ी, अगर आपके लाइफ में है, आप एडमायर करते हो, तो उनका भी वो भी काफ़ी खुश होने वाले हैं आपको देख के। इन द मीन वाइल कुछ चीज़ें आपके लाइफ में है नहीं, शायद से प्यार नहीं है, शायद से पैसा नहीं है, कुछ चीज़ें आप लैक फील कर रहे हैं, उनको मैनिफेस्ट करना सीखें। काम तो, मेहनत तो आप कर ही रहे हैं, ओके, विद दिस 8 of Pentacles, लेकिन मैनिफेस्ट भी साथ साथ, मतलब पॉजिटिव रहना, यूनिवर्स के एनर्जी में जो आपको चाहिए उसके एनर्जी को अलाइन करना, उस एनर्जी को अपने सोल में अडॉप्ट करना, फिर यूनिवर्स का साथ अलाइन करना। दैट्स गोइंग टू फास्टन योर गोल अचीवमेंट प्रोसेस। तो वो एबंडेंट होना, फेक इट टिल यू मेक इट। देखिए पेड़ में ना बहुत लाइट नहीं जलते हैं, बट यहाँ पे जले हुए हैं, वो मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। सो आपको भी आपको हीरे जवाहरात, मर्सिडीज कार, शादी, बच्चे चाहिए, जो उसमें अगर हर्डल है विद दिस 8 of Swords एंड 5 of Wands, आप मेहनत के साथ साथ अपने ब्रेन को भी ट्रेन करें कि दिस थिंग्स आर ऑलरेडी अचीव्ड इन योर लाइफ, ये सब आपको मिल गया है। फेक इट टिल यू मेक इट, ओके। एबंडेंस जो है वो ऑलरेडी आ चुका है आपके लाइफ में, वैसा फील किया। और जैसे मैंने कहा, खुद को भी अब प्यार करना, खुद के लिए कुछ चीज़ें सेव करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरों के लिए ही सिर्फ काम करके खर्च नहीं कर देने हैं, आप ही अगर अपना ख्याल नहीं रखेंगे। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ इन्वेस्टमेंट ऑफ लग्जरीज एंड मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पैसे खुद के लिए भी बचाएं हर महीने, क्योंकि शायद से फ्यूचर में 1-2 महीने में आपका टाइम इम्प्रूव होगा, बट अभी क्रंच चल रहा है, तो उसके लिए भी आपके पास सेविंग्स होनी चाहिए, ओके। मुझे यहाँ पे दिखा रहा है लिसन टू योर इंट्यूशन एंड पीसफुल रेजोल्यूशन आ रहा है। देखिए ये जजमेंट कार्ड जो मैं बोल रही थी ना कि अपने इंट्यूशन, गट फीलिंग को सुने। कुछ चीज़ आप काफ़ी नज़रअंदाज कर रहे हैं, विच इज़ ऑपोजिट, मतलब लॉजिक उसको सपोर्ट नहीं करता है। सपोज रिलेशनशिप इतना बिगड़ गया है कि आप उसको सेकेंड चांस नहीं दे सकते हो, लेकिन उस रिलेशनशिप में एक बीच का स्टेट आ सकता है, एक
रिजोल्यूशन हो सकता है। तो अपने जो 10% जो आपका दिल बोलता है ना कि बात कर लेना ठीक रहेगा, हाँ बात कर लेना ठीक रहेगा। ओके, सो एवरीथिंग विल सॉल्व विद दैट। एंड प्रोफेशनली भी अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो अपने बॉस से बात करें, उनके सामने बच्चे होके बात करें। वो अगर एटीट्यूड, ईगो ये सब आप दोनों के बीच में आ रहा है तो बी लाइक अ किड एज इफ़ यू डोंट नो। एंड आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ ना कुछ तो रिविजिट हो रहा है, मतलब रीसेट हो रहा है, आई वुड से रीसेट हो रहा है। पुरानी कंपनियां, पुराने क्लाइंट्स भी आपको जॉब दे सकते हैं, काम दे सकते हैं, बिजनेस दे सकते हैं, पैसा वहाँ से आ सकता है। रिलेशनशिप रिकन्सिलिएशन, दोबारा एक रीसेटिंग ऑफ रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ हो या कमिटेड रिलेशनशिप लाइफ हो, वो होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप वुड बी फायदेमंद इफ़ यू फॉरगिव एंड लर्न। पास्ट में, पास्ट के आपका पास्ट का एक्स रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा विद पेरेंट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जहाँ पे आपने ख़राब रिलेशनशिप्स देखे हैं या आपके खुद के साथ हुए हैं। उन सब चीज़ों को आपको रिलीज़ एंड हील कर देना है। आपको सिर्फ प्यार की यादें और प्यार वाले एक्सपीरियंसेस ही अपने साथ रखने हैं। दैट्स गोइंग टू बेनिफिट इन योर लाइफ, लव लाइफ की मैं बात कर रही हूँ। एंड याद रखें एरीज, आई सी दैट टू पीपल आर वेरी मच मेड फॉर ईच अदर। पावर कपल है, आप दोनों एक दूसरे के साथ एक होके अपने लाइफ को एकदम ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हैं, चाहे आप दोनों प्रोफेशनली कनेक्टेड हैं या फिर पर्सनल लाइफ में कनेक्टेड है। इट्स अ पावर कपल। एंड अगर ऐसा नहीं है, आपके आसपास कोई ऐसे पर्सन नहीं है जो आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, देन आई सी दैट आप अपने लाइफ के हर्डल्स के थ्रू इतने फेजेस से गए हैं कि आपके अंदर आपने मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी को अडॉप्ट कर लिया है। आपने उसको अपने अंदर कैसे उतारना है वो सीख लिया है। इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन एरीज हो ही नहीं सकता है। व्हेन वी आर वी हैव ऑल द एलिमेंट्स एंड फिर हम अपने यीन एंड यांग को भी बैलेंस कर पा रहे हैं। इस फेज़ में हम सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं, इस फेज़ में हम सबसे बेस्ट डिसीजंस लेते हैं, इस फेज़ में हम बहुत ही अच्छा मॉडरेट रेजोल्यूशन निकालते हैं ना, आर या पार नहीं करके इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है वो निकालने की क्षमता रखते हैं। लोग आपके पास आएंगे एडवाइजेस के लिए। सो वेरी नाइस एक्चुअली। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ एरीज। आपके लिए इस मंथ का एफर्मेशन रहेगा, आई एम चेंजिंग माई थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर्स टू प्रोड्यूस प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ। तो यानी कि खुद को थोड़ा सा बदलना ज़रूरी है to bring prosperity, abundance, growth लाने के लिए, which is the Empress card जहाँ हमने देखा था ना, yes, Empress card. So that's what I have for you right now, Aries. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.